दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KL स्टडी में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं CTET 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण। तो देरी ना करते हुए देख लेते हैं EVS में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। अब आपके ऑप्शन 4 दिए गए होंगे, उनमें से जो 3 ऑप्शन होंगे वो गलत होंगे और एक सही होगा। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? नेपाल का भाग है। ठीक है, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 8,900। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है इस बार राज्य के मतलब जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में। ठीक है, अभी क्या पूछ रहे थे कि बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर के निकटवर्ती राज्य। इस बार पूछा है कि भारत में कौन कौन से राज्य जो हैं वो मिजोरम से सीमा बनाते हैं। तो हमें पता है मिजोरम कहाँ पड़ता है, हमारा पूर्व में, और पूर्व में भी कहाँ? इस तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, तो पूर्व में पड़ता है मिजोरम, नीचे। मिजोरम के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो मिजोरम का पड़ोसी राज्य है मणिपुर, असम और त्रिपुरा। ठीक है, तो एक बार जो पूर्व में राज्य दिए गए हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है हमारा, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मेघालय, इनको देख करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आज, पत्थर और लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा मनाली या फिर शिमला में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम कौन सी है? तो हमारे पर्यावरण अध्ययन की 6 मुख्य थीमें हैं और 4 उप थीमें हैं। तो एक ऑप्शन जो है वो थीम होगा, बाकी सभी उप थीम दी गई हैं। ठीक है, तो पौधे, पशुएं और संबंध ए हमारी तीनों क्या है? उप थीम है, जबकि भोजन हमारी थीम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है पाइथन, लिजार्ड और कछुआ में एक जैसा, मतलब इनमें सिमिलरिटी क्या पाई जाती है, ये पूछा गया था। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो जानवर जिनके शरीर पर, या जो प्राणी जिनके शरीर पर बाल होते हैं और बाहरी कान दिखाई देते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और बाहरी कान भी नहीं दिखते हैं तो वे अंडों को जन्म देते हैं। तो जो सर्प हैं, सर्प बोल दें, छिपकली बोल दें, कछुआ, इनमें क्या होता है? कान दिखाई नहीं देते और ना ही शरीर पर बाल होते हैं, इस कारण इनमें सिमिलरिटी क्या है? अंडों को जन्म देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछ लिया मधुमक्खी के बारे में, हमने इसे तो कितनी ही बार पढ़ा हुआ है। मधुमक्खी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है मधुमक्खी के झत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक मधुमक्खी के झत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडों को जन्म देती है। नर मक्खियाँ झत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नर मक्खियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, जबकि श्रमिक मक्खियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, सारा काम वही करती हैं। ठीक है, और मधुमक्खी झत्ते में बहुत सारी काम करने वाली, और जो काम करने वाली श्रमिक मक्खियाँ होती हैं ये बांझ होती हैं। मधुमक्खियों को लीची के फूल बहुत ही लुभाते हैं। मुजफ्फरपुर में मधुमक्खी पालन किया जाता है बिहार राज्य के, और इनका सबसे बेस्ट जो समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा जानवर है जो पेड़ों से उल्टा लटक कर, बिल्कुल स्लॉथ का जो कल आया था वही क्वेश्चन, थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो कौन सा जानवर है? वो स्लॉथ है। ठीक है, नेक्स्ट, दांतों और हड्डियों के दर्द के लिए कौन सा स्रोत मतलब हमें लेना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दांतों के लिए तो लौंग, लौंग का तेल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और जो हड्डियों के दर्द, हड्डियों का दर्द जो है, जो हड्डियों के लिए मजबूत यदि हमें बनाना है तो मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। अभी तीनों पदार्थ किस स्रोत में पाए जाते हैं? तो जैसे पालक, दूध से बने सभी पदार्थों में, हरी सब्जियों में, सोयाबीन हो जाएगा, ठीक है, चावल हो जाएंगे, तो इन सभी में क्या पाए जाते हैं? हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। और विटामिन सी और विटामिन डी भी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इनके स्रोत भी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे विटामिन सी में कह दिए खट्टे पदार्थ, तो ये सभी मतलब हड्डियों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे अचार हो गया, ठीक है, आम हो गया, अंगूर, अंजीर वगैरह ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है पर्यावरण अध्ययन को सही तरीके से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन दिए गए होंगे आपके, एक शायद कुछ भी ऑप्शन दे दिया, ठीक है, जैसे रट करके या फिर लिख करके, क्षेत्रीय भ्रमण। तो सबसे अच्छे तरीके से क्षेत्रीय भ्रमण, मतलब जब बालक को स्वयं क्षेत्रीय भ्रमण पर ले जाएंगे तो बच्चा अच्छे तरीके से चीज़ों को देखेगा और उन्हें समझ पाएगा। नेक्स्ट आया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इससे हर बार 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसे देख करके जाएं एक बार। ठीक है, और सीधा सा इसका सही आंसर यदि आपको देना है तो बच्चे को ध्यान में रख कर देना है, क्योंकि जो शिक्षा नीति है यह बाल केंद्र शिक्षा पर, समावेशी शिक्षा पर, NCF 2005 के सिद्धांतों पर, RT 2009 पर बल देती है। ठीक है, और
इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, ना केवल शिक्षा बल्कि सभी जो उसकी सहायक क्रियाएं होती हैं, जैसे खेल में किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, सीडीपी में आए हुए हैं क्वेश्चन वही जीन पियाजे से, वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग, शिक्षा नीति 2020 से, और सीखने के आंकलन। जैसे सीखने के आंकलन कौन से होते हैं, जैसे कह दिया अधिगम के लिए आंकलन, अधिगम का आंकलन, अधिगम के रूप में आंकलन। ठीक है, तो ये सीखने के आंकलन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, थैंक यू।